most important thing that every girl wants to know is मेकअप कैसे करना है, बालों को करना है, मैं अच्छी दिखनी चाहिए बस, बाकी तो बस बातें बन जाएंगी मेरे भाई, बाल बनाएगा वो, बस मैं अच्छी दिखनी चाहिए. Hi guys, I'm Shreyanshi. So basically this is not just another like how to glow up video. This is literally going to be a girl talk and all the essential things that you need to know before your college starts. चलो पहली बात करते हैं मेकअप की. तुम्हें बहुत सारा मेकअप नहीं खरीदना है बिकॉज हाँ तुम बहुत सारा खरीद लोगे और अपने साथ लेके हॉस्टल भी चले जाओगे अगर तुम एक हॉस्टलर हो, बट लिटरली वो तुम्हारा 1-2 हफ्ते यूज़ होगा और उसके बाद तुम भूल जाओगे क्योंकि फिर तुम्हारा मेन फोकस होगा कि अटेंडेंस कैसे पूरी करनी है. एंड ऑल्सो मैं क्या करती हूँ कॉलेज में, मैं बताती हूँ. तुम कॉलेज के लिए तैयार हो रहे हो और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो तुम्हें मेकअप में यूज़ करनी चाहिए मेरे हिसाब से वो है एक मस्कारा, अ वेरी गुड मस्कारा. बिकॉज तुम कॉलेज में हमेशा सो के उठ के ही जाने वाले हो. बहुत ही कम दिन होंगे जब तुम उठ के पूरा अच्छे से तैयार होके कॉलेज जाओगे, बट तुम हमेशा सो के उठ के कॉलेज आने वाले हो. तो एक बहुत अच्छा मस्कारा चाहिए बिकॉज इट लिटरली अपलिफ्ट्स योर लैशेज़ और तुम्हारी आईज ऐसा बहुत बड़ी बड़ी लगती हैं, तो उससे एक इल्यूजन आता है कि तुम बहुत फ्रेश लग रहे हो और लाइक यू नो ऐसे एक फेस को अपलिफ्ट सा मिलता है कि ओ माई गॉड आई एम सो हैप्पी दो आई एम नॉट. और second thing which I use is a blush because that blush literally gives your face a pop of color and you look literally not so tired, जो तुम हो पर तुम्हें दिखाना नहीं है. तो मैं क्या करती हूँ, मैं ब्लश को यहाँ लगाती हूँ, थोड़ा सा यहाँ और थोड़ा सा आइज़ के ऊपर, दैट्स इट. एंड देन अगर उसके बाद तुम्हारे पास लिप और चीक को मिला दिया अगर तुम्हारे पास लिप और चीक टिंट है तो बहुत अच्छी बात है, जिससे काम चल जाएगा. नहीं तो तीसरी चीज़ इज़ अ लिपस्टिक / लिप ग्लॉस, जो तुम्हें अच्छा लगे. इन 3 चीज़ों से काम बन जाएगा. और तुम ये वीडियो अभी देख रहे हो, बट अगर तुम ये वीडियो ना भी देखो और 2 साल बाद तुम ऐसा देखोगे तो तुम 2 साल बाद खुद को यही करता पाओगे बिकॉज इट इज़ वॉट इट इज़. सेकेंड चीज़ हेयर. तुम्हारे स्कूल में बहुत लंबे बाल थे और तुम स्कूल में हमेशा वो ब्रेड्स बना के जाते थे बिकॉज आई गेस हर इंडियन स्कूल में इट वॉज कि लाइक तुम्हें ब्रेड्स बना के आनी है. तुम पोनी भी बना के जा रहे हो बट नहीं हो, तुम्हारे बाल बड़े तो तुम्हें ब्रेड बनानी है. लेकिन कॉलेज में इट्स लाइक तुम कुछ भी कर सकते हो. तो भाई बिल्कुल ज़रूरत नहीं है सबको देख के अपने बाल छोटे और रंगने की. मैंने करी थी गलती लाइक कलर करने के अपने बालों में, एंड मैंने एक बहुत फेमस ब्रांड का कलर यूज़ किया था एंड मेरे हेयर नेचुरली जेनेटिकली बहुत अच्छे हैं, बट मैंने बहुत ज़्यादा अमाउंट में कलर लगा लिया था नीचे में, तो मेरे नीचे के इतने बाल पूरे झाड़ू हो गए थे. तो अगर तुम्हें कलर करना भी है तो भाई बहुत अच्छे ब्रांड का देख के ट्रस्टेड वाला यूज़ करना. एंड ज़रूरी नहीं है कि तुम ऐसा चटपटे बाल लेकर जाओ. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो तुम्हें मैटर करती है वो है कि अपने बालों को अच्छे से धो और उन्हें एकदम ऐसा क्लीन लगना चाहिए. ये नहीं कि भाई साहब तुम्हारे बाल ऑयली हो रहे हैं, तुम कॉलेज जा रहे हो यहाँ तक तुम्हारे बाल एकदम ऐसा तेल ही तेल दिख रहा है और यहाँ से नीचे ड्राई हो रहे हैं और वो अजीब सा ट्रांजिशन आ रहा है. भाई तुम इमेजिन करो तुम्हारी बेंच पार्टनर है, उसके यहाँ तक बाल एकदम ऐसा तेल में सने हुए हैं और यहाँ से तुम्हें उसको देख के ऐसा नहीं लगेगा कि भाई ये कितनी अनहाइजीनिक है. बिकॉज मानो या ना मानो जो थोड़े ऑयली हेयर होते हैं वो थोड़ी सी अजीब सी स्मेल भी आती है उनमें से. तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा मेन फोकस फॉर दी हेयर शुड बी दैट योर हेयर शुड बी वॉश्ड एंड क्लीन एंड योर मेकअप शुड बी सिंपल नॉट हैवी टू डू. कि मतलब भाई तुम रोज़ दिन के 15-15 20-20 मिनट सुबह उठ के अपने मेकअप पे लगा रहे हो. तो मेरे हिसाब से जो मैंने तुम्हें 3 चीज़ें बताई वो बहुत अच्छे से काम करती हैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे मेकअप और हेयर के लिए. सेकेंड चीज़ में आती हूँ स्किन केयर पे. तुम भले ही घर पे रह रहे हो या भले ही हॉस्टल में रह रहे हो, तुम जो वो 7-8 स्टेप स्किन केयर देख रहे हो ना भाई, कुछ नहीं होने वाला है. ये मैं अपने 2 साल के एक्सपीरियंस से और 100 लड़कियों के एक्सपीरियंस से तुम्हें बता रही हूँ जो मेरे आसपास रहते हैं कि बहुत दिन होंगे जब तुम मुँह धो के भी नहीं सोओगे. भाई कॉलेज तुम्हें इतना थका देता ना, बिकॉज स्कूल में क्या होता था, स्कूल जाओ पढ़ो वापस आ जाओ. लेकिन कॉलेज में आपको पढ़ना भी है, आपको अपनी सोशल लाइफ भी मेंटेन करनी है, आपको एक्स्ट्रा करिकुलर्स भी करना है और आपको कुछ कोर्सेज भी करना है जो आपका कॉलेज नहीं प्रोवाइड कर रहा, बट यू हैव टू डू फॉर योर एक्स्ट्रा लर्निंग. कॉलेज में आप सब कर रहे हो तो नहीं मिलेगा आपको टाइम करने का. तो आई विल से कि आप अपना टाइम भी मत वेस्ट करना. और अगेन 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको अपने स्किन केयर के लिए चाहिए वो है एक बहुत अच्छा फेस वॉश, एक बहुत अच्छी सनस्क्रीन और एक बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र. सनस्क्रीन तो भाई आप ऐसा बताओ कि आपकी मतलब
एक बॉडी में जैसे जो काम एक लंग्स का होता है ना, वो कॉलेज में आपके इसका सनस्क्रीन का है। सनस्क्रीन भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मैं लिटरली ग्रेटर नोएडा के कॉलेज में हूँ और वहाँ इतनी धूप पड़ती है, इतनी धूप पड़ती है कि अगर मैं 2 दिन बिना सनस्क्रीन के चली जाऊँ तो ऐसा लगेगा कि भाई अब ये भी जस्ट कोयले की खान से काम करके आ रही हूँ। और तुम जो ये ऑनलाइन वीडियोस देखते हो ना कि ओ माय गॉड उसकी स्किन तो वैसी है, उसकी स्किन तो वैसी है, भाई मैं बता देती हूँ वहाँ का वेदर भी तो देखो। मैं लिटरली दिल्ली की ह्यूमिड क्लाइमेट में रहती हूँ। मैं अच्छे से तैयार होकर बाहर जाऊँ, पहले तो ह्यूमिडिटी से मेरे मुंह पे आएगा बहुत सारा ऑयल और पसीना, फिर एकदम से ट्रक जाएगा और मिट्टी का भपका मेरे मुंह पे, और मैं ऐसे लगूंगी कि भाई ये तो अभी कोयले की खान से काम करके आ रही है ना। ऐसा लगेगा हाँ जी सर मैंने अभी 4 डायमंड निकाल लिए कोयले की खान से, लाइक लिटरली इतना बुरा हाल हो जाता है। तो वो ग्लास स्किन वाली चीज़ तो भाई सपना है, वो इस वेदर में तो मेरे को नहीं लगता मैं कभी अचीव कर पाऊँगी। तीसरी चीज़, हमने हेयर एंड मेकअप पे बात करी, हमने स्किन केयर पे बात करी, और अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स पे। डू नॉट ट्रस्ट एवरीबडी हु सीम्स काइंड, बिकॉज जो जितना ज़्यादा काइंड दिखता है वो उतना ही तुम्हारा काट के जाएगा, लिटरली। तो मैं लगता है कि वाह यार वो कितनी अच्छी है, उसने मुझसे मेरा सारा मेकअप शेयर किया, वो मेरे को सब बातें बताती है, वो मेरे को सब करती है। नहीं भाई नहीं, ये ट्रैप है, ये एक हनी ट्रैप है। लाइक वो अच्छे हो भी सकते हैं बट मोस्ट केसेस में यू डू नॉट हैव टू ट्रस्ट पीपल whom यू मीट एट day 1 ऑफ कॉलेज। बहुत लोगों का एक्सपीरियंस होता है कि हाँ उनके बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं, वो उन्हीं के साथ एंड अप करते हैं 4 साल, लेकिन मतलब मेरी पूरी लाइफ का ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस रहा है वो माई डे 1s। ना उनके लिए मैं सही लगी, ना मैं उनको सही लगी, ना वो मुझे सही लगे, बिल्कुल ही डिज़ास्टर था वो, मतलब भाई। और रही बात तो तुम्हारा अगर वो झुंड वाली दोस्ती बन रही है ना भाई, प्लीज़ थोड़ा दूर हो जाओ। उस झुंड में लिटरली इतने कलेश होते हैं, इतने कलेश होते हैं कि तुम्हें रात को 2-2 3-3 बजे कॉल जाएंगे कि तुम्हें लिटरली रात के 2-2 3-3 बजे कॉल जाएंगी कि भाई ये हो गया है, भाई वो हो गया, भाई इसने कर दिया, भाई ऐसा हो गया, भाई वैसा हो गया, और तुम इन कलेशों में पड़े रहोगे। तुम लिटरली किसी भी अपने कॉलेज के सीनियर से बात कर लो भाई, उनका फर्स्ट ईयर में झुंड होता है, वो सेकेंड ईयर में 2 लोग बचते हैं, सिर्फ 2 लोग, कोई झुंड नहीं है भाई, और कोई दोस्त नहीं है। लिटरली कॉलेज में यू जस्ट ग्रो विद पीपल, लाइक मतलब कैसे समझाऊँ मैं। तुम किसी रोड ट्रिप पे जाते हो कहीं पे भी पहाड़ों में, तुम ऐसा घूम घूम के जाते हो, तुम्हें रास्ते में शॉप्स दिखती हैं, तुम उनसे खाते हो, अपना पेट भरते हो, वेदर एंजॉय करते हो और अपनी ट्रिप आगे कंटिन्यू करते हो अपनी डेस्टिनेशन तक। ऐसे ही कॉलेज में दोस्त होते हैं, उनके साथ रहो, इन्जॉय करो, लेकिन ऐसे मत करो कि भाई मतलब अगर उन्होंने तुम्हें कुछ कहते तो तुम्हें उससे बहुत फ़र्क पड़ रहा है, या मतलब वो तुमसे बात नहीं करेंगे तो बहुत फ़र्क पड़ रहा है, वो तुम्हारे साथ खाना खाने नहीं जाएंगे तो तुम भी नहीं खाओगे क्योंकि तुम्हें है कि मैं तो उसके साथ खाता हूँ, पर बाद में तुम्हें पता चलेगा कि अरे वो तो 10 लोगों के साथ खा के आ रही है। तो अटैच नहीं होना, मतलब फाइंड पीपल कि जितना इनपुट तुम डाल रहे हो ना उतना ही वो डालें या उससे थोड़ा ज़्यादा। आई फील लाइक दैट। एंड मैं तो दोस्ती के बारे में नहीं ही बोलना चाहूँगी अपने कॉलेज की, मतलब मैं तो नहीं बोलना चाहूँगी, बाकी आई वुड जस्ट से दैट डोंट ट्रस्ट पीपल, एनी वन, लाइक एनी बडी, जस्ट डोंट ट्रस्ट देम, डोंट। एंड बेसिकली एंड रही बात तो कॉन्फिडेंस की, तो हमने किन किन चीज़ों के बारे में बात कर ली, हमने स्किन, हमने मेकअप एंड हेयर, स्किन केयर, फ्रेंड्स, एंड द फोर्थ मोस्ट थिंग दैट आई एम गोना टॉक अबाउट इज कॉन्फिडेंस एंड लाइक कॉलेज में कैसे 100 लोग होंगे, तुम उनके बीच में जाके कैसे बात करूँगी, कैसे रहूँगी। भाई जब तक तुम जाओगी तुम्हें पता नहीं चलेगा, तुम्हें रोज़ कॉलेज जाना पड़ेगा, उसके लिए रोज़ 100 लोगों को फेस करना पड़ेगा, तभी तुम्हें समझ आएगा कि 100 लोगों के बीच में फेस कैसे करते हैं। तुम इमेजिन करो तुम एक मार्केट में जा रहे हो या फिर तुम कहीं पर भी ऐसा ऑफिस या कॉलेज में जा रहे हो, सामने से 100 लोग चलते हुए आ रहे हैं, 100 लोगों की शक्ल आपको याद रहेगी और उन्होंने क्या पहना वो याद रहेगा। तो आप प्लीज़ अपने माइंड से एक चीज़ ये निकालो कि मैं बहुत मैटर करती हूँ सबके लिए, मतलब आप जितना सोच रहे हो ना कि आप मैटर करते हो उतना आप करते हो नहीं। तो इसलिए अपने दिमाग से बार बार ये कॉन्शियसनेस अगर हम निकाल देंगे तो हम थोड़ा ज़्यादा ओपनली और फ्रीली अपने कॉलेज में रह पाएंगे। क्योंकि मैंने ये चीज़ 2 साल बाद सीखी, काश मुझे कोई ये चीज़ पहले समझा देता
तो जो मेरी अभी कॉलेज लाइफ वो पहले इससे बहुत ज़्यादा बेटर होती, ऐसा मुझे लगता है। एंड दैट्स इट। और बाकी हर किसी के पर्सनल एक्सपीरियंस होते हैं और हर किसी को अपना अपना ज़रिया, अपना अपना तरीका मिलता है कॉलेज में अपना लाइक वे फाइंड आउट करने में। दैट्स इट फॉर द वीडियो। एंड अगर तुमको कोई भी प्रॉब्लम कभी भी फ्यूचर में आती है, यू कैन लिटरली रीच मी आउट। एंड मेरे साथ तो भाई इतनी प्रॉब्लम्स हो चुकी है कि तुम्हारी प्रॉब्लम को तो डेफिनेटली मेरे पास समाधान होगा, क्योंकि जो तुम ऐसा धो रखा हो मेरे साथ धो रखा होगा। मेरी लाइफ में रोज़ कोई ना कोई प्रॉब्लम होती थी कॉलेज में, रोज़, कभी किसी फ्रेंड से, कभी किसी टीचर से, कभी किसी क्लास में, कभी किसी से, कभी किसी से। सो यू कैन डेफिनेटली रीच मी आउट एंड आई वुड रियली लव टू हेल्प यू। सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो। और ये वीडियो मुझे ज़्यादा लंबी नहीं बनानी थी बिकॉज मुझे तुम्हें पका के लेक्चर नहीं देना था, तो मैंने सिर्फ पते की बात करी है। और ये 4 चीज़ों से ज़्यादा पता तुम्हें किसी चीज़ का होना नीचे कॉलेज से पहले, और पढ़ाई कर लेना अच्छे से, ठीक है? ओके बाय।